दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन राइट। जल है तो कल है, और कल है तो हम हैं, और यही उद्देश्य है इस अभियान का। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभियान का शुभारंभ किया गया है, जल गंगा संवर्धन अभियान। और उस अभियान का आज अंतिम दिन गंगा दशहरा का दिन है, और ये दमोह का वह सरोवर के ऊपर हम खड़े हुए हैं, जिसको कहते हैं बेलाताल, अति प्राचीन सरोवर, जिसमें स्वच्छता अभियान चल रहा है। हजारों हाथ उठे हुए हैं इस सरोवर को स्वच्छ बनाने के लिए, लगातार प्रयास जारी है। प्रशासन के जनप्रतिनिधि अच्छा आपको जानकारी दे दें कि इस सरोवर को स्वच्छ बनाने के लिए एक संदेश देने के लिए दमोह के तत्कालीन सांसद तथा भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लगातार इसमें श्रमदान किया। और ये जो श्रमदान होता था, उस श्रमदान में सिर्फ समय होता था, उस समय के साथ समय पर समाप्ति हो जाती थी, एक आए या अनेक आए, लेकिन प्रारंभ हो जाता था संदेश देने का कि हम अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो निश्चित रूप से एक नई दिन सफलता हमारी कदम जरूर मिलेगी। हम चलते हैं, उनसे चर्चा करेंगे जो प्रतिनिधि के रूप में एक सेवाएं दे रहे थे दमोह में। नरेंद्र बजाज एक जाना माना नाम है और लगातार जमीन से जुड़े रहते हैं। बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बजाज जी। आज ये फिर एक अभियान प्रारंभ हुआ है, क्या कहेंगे? आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पूर्व सांसद और भारत सरकार में रहे केंद्रीय मंत्री और आज मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल ने जो सपना देखा था, वो लोगों को आज शायद उनका संदेश समझ में आया है, और वो आज बेलाताल में इस तरह का जो जल संवर्धन अभियान के दौरान कार्य हो रहा है। मैं इस बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जल संवर्धन जो अभियान चलाया जा रहा है, निश्चित रूप से आप देखिए कि जल की कमी चारों तरफ है, और ये बात हमारे माननीय प्रहलाद सिंह जी ने आज से 10 वर्ष पूर्व भांप ली थी, और इस तरह की योजनाएं उन्होंने शुरू की, और उसी तारतम्य में उन्होंने इस बेलाताल की सफाई का अभियान उठाया। और आज आप बेलाताल की शक्ल देखिए, तालाब के अलावा भी आप चारों तरफ अगर देखेंगे तो सुंदरता, और एक और उनका प्रोजेक्ट जो बेलाताल की सुंदरता के लिए आया है, जिसमें काफ़ी आप सामने देखेंगे इस तरफ भी, तो वो पूरा आपको हरा भरा दिखेगा, और कई प्रकार के यहाँ प्रायोजन हैं और लोग बाग देख रहे हैं। आज सरकार को ये बात भी समझ में आई है कि अगर जल नहीं होगा तो मनुष्य का क्या होगा। आप अमृत सरोवर के माध्यम से देखें, चाहे किसी भी योजना के अंतर्गत देखें कि कुओं को बढ़ाया जा रहा है, पुराने स्रोतों को फिर से उसको जीवित किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर जल नहीं होगा तो मानव जीवन संसार में नहीं रहेगा। और ये बात हमारे प्रेरणादायक और मार्गदर्शक श्री प्रहलाद जी ने 10 साल पहले मुझसे कहा था कि आज अपने को जो पानी मिल रहा है, आप निश्चित रूप से देख लेना कि इसकी स्थिति क्या होगी, और आज मुझे वो दिख रही है। और जिस तरह से बार बार सरकार द्वारा इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से उसी का ही परिणाम है। आज आप देखिए बेलाताल में पहले लोग देखो, मैं कुछ किसी के ऊपर टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करना चाहता हूँ, ना कहना चाहता हूँ। आज भी काम करेगा तो उसकी आलोचना होगी। घर में बैठ के किसी के प्रति लिखना, वो आदमी नाकारा है, को जो करता नहीं है, जो करेगा उसकी आलोचना अवश्य होगी। लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी है कि लोग बागों ने उनके संदेश को समझा, और लोग बाग आज बेलाताल में एकत्रित होकर सफाई कर रहे हैं, और आगे भी दमोह के और जो भी तालाब हैं उनमें भी इस तरह की अभियान चलना चाहिए, और सफाई होकर अपन को जल संरक्षण करना चाहिए। वजह जी पे आज स्वच्छता अभियान का चल रहा है, और आज मशीनें भी यहाँ पर काम कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि काफ़ी देरी हो गई है? अभियान अगर पहले चल जाता तो गहरी करने का। निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। मानसून सर पर है, और मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में पानी आ जाएगा। अगर यही योजना हम कुछ हफ्ते पहले या 10 दिन पहले बनाते तो आज इसका स्वरूप कुछ और होता। और निश्चित रूप से ये भी आप जानते हैं कि जब सरकारों में इस तरह की योजनाएं बनती हैं तो फाइलें जब एक टेबल से 2 टेबल पहुँचती हैं तो समय तो लग जाता है। निश्चित रूप से मैं तो ईश्वर से कृपा करूँगा कि थोड़ा 2-4 दिन में जितना भी समय मिल रहा है, इनमें ये अपना तीव्र गति से 24 घंटे काम करके इसकी सफाई करवा लें तो बेहतर होगा।
आपने एक और बात कही कि चारों तरफ सौंदर्यीकरण हुआ है, बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था हुई है। पहला जी यहाँ पर जब सांसद हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात दी। सौंदर्यीकरण लगभग पूरा, सरोवर का काम बहुत सारा बाकी। किस प्रकार का सौंदर्यीकरण है और क्या योजना? यहाँ एक ITBT के द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा एक माननीय जब तत्कालीन पर्यटन और संस्कृति विभाग थे तो एक प्रोजेक्ट यहाँ आया था, जिसके तहत यहाँ आप देखिए वहाँ जाएंगे तो एक ओपन थिएटर है, बच्चों का खेल का मैदान है, जिम वगैरह है, वहाँ फूड कोर्ट वगैरह है, जैसा कि पिछले दिनों भी हम लोगों ने देखा था। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण का बहुत सारा कार्यक्रम किया और चारों तरफ क्या है, शहर में एक कोई ऐसा स्थान नहीं था जिसमें बुजुर्ग बच्चे शाम को या सुबह टहलते हुए आए, और आज वो स्थिति है कि वहाँ संपूर्ण रूप से एक ऐसा आपको प्रायोजन दिया जा रहा है कि लोग आएंगे और यहाँ आकर अपना आनंद लेंगे। आपने एक बात कही अभी बीच में, तो अवसर का लाभ उठाते हुए वो भी प्रश्न हो जाए कि 10,000 वृक्षों के यानी पौधों के का रोपण करने का एक लक्ष्य बना हुआ है जरारू धाम। क्या है योजना? जैसा कि आपको मालूम है कि जरारू धाम जो वो अभ्यारण्य है, माननीय मंत्री जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और वहाँ हम लोग, आपको भी इस बात की जानकारी है, हमारे साथ हमारे साथी हैं अनुपम सोनी जी, वो भी इससे जुड़े रहे हैं। वहाँ जब हम लोग पहुँचे थे तो मात्र 2 पेड़ थे और आज वहाँ हजारों की संख्या में पौधे हैं। और ये जल संवर्धन जो आपका अभियान चल रहा है, इसी के तारतम्य में आज हम लोग एक उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 200 पौधों का रोपण तो आज करेंगे ही, माननीय मंत्री जी, हमारे पशुपालन मंत्री कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी के द्वारा 10,000 पौधों का रोपण वहाँ किया जाना है, जिसकी हमारी पूरी तैयारी है। सिर्फ हम चाहते हैं कि 1-2 पानी गिर जाए ताकि उनका संरक्षण अच्छे से हो सके। तो 10,000 की हम लोग वहाँ कर रहे हैं, जिसका सिर्फ वृक्षारोपण करना नहीं है हमारा मकसद। हम अगर 10,000 लगा रहे हैं तो उसका संरक्षण हो, उनको बड़े हों। आज जैसे हमने पुराने पौधे भी बड़े किए हैं तो वो हमारा लक्ष्य, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर थोड़ी देरी भी हो जाए, एक बारिश का पानी 2 पानी आ जाए, उसके बाद हम लगाएंगे तो उनको संरक्षित कर पाएंगे। आपके से एक संदेश आम जनमानस के लिए, जल और जल स्रोतों के संरक्षण, वृक्षों के संरक्षण के लिए आम जनमानस के लिए क्या होगा? ये सभी को ज्ञात है और हम सब जानते हैं कि जल के बिना कुछ भी नहीं। आज आप देखिए, आज जम्मू में भी 43 का टेम्परेचर पहुंच गया था और लोग बहुत तरह से हाय कर रहे थे पानी। आज पुरानी स्थिति में भी जाएं तो हमारे यहाँ पानी की कमी रही है, लेकिन विगत दिनों में जब ये योजनाएँ आई पानी की ठीक हुई, लेकिन पुनः जब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे निश्चित रूप से हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। तो हमें अपने पुराने स्रोतों को, जैसे हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, उनको फिर से जगाना होगा और उसी तारतम्य में आप देखो तालाब, कुएँ, इनकी बात हो रही है। और निश्चित रूप से एक और चीज़ है, जो हम बारिश का पानी है घर घर जो जाता है उसे हम बाहर जाने देते हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी योजनाएं आई हैं जिनके तहत हम पानी को ग्राउंड वाटर में डालते हैं और वो उसका लेवल बढ़ता है। तो इस तरह की भी योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन हमें वहाँ केंद्रित होना पड़ेगा। और आज की तारीख में आपको जल, वृक्ष और ये बाकी की जो और योजनाएं हैं उनको अपने को सहेज कर रखना पड़ेगा। तो ये थे नरेंद्र बजाज, जिनसे हमने की है चर्चा। संदेश वही, जल है तो कल है और कल है तो हम हैं। वृक्ष भी लगाना है, यानी पौधे भी लगाना है, उनको वृक्ष भी बनाना है, प्रकृति से जुड़ना है। प्रकृति से हम दूर होंगे तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी। जो दिख रहा था 46 से ऊपर का तापमान तब हो, 50 से ऊपर का तापमान प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का। यानी आपने देखा हुआ सोशल मीडिया पे कई बार तो ऐसा भी चला कि जो ट्रांसफार्मर हैं उनके पास में उनको ठंडा करने के लिए कूलर भी लगाना पड़े। क्या स्थिति होगी अगर हम नहीं चेते? तो प्रकृति अपना जवाब देगी और आने वाला भविष्य जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए होगा नुकसानदायक, विनाशकारी। और इसलिए विनाश से बचने के लिए वृक्ष भी, पौधे भी लगाएं, संरक्षण भी करें, प्रकृति से जुड़ें। जल और जल के स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन करना आवश्यक है। यही उद्देश्य है भारत सरकार का, यही उद्देश्य है मध्य प्रदेश सरकार का और यही उद्देश्य है इस अभियान का जो हमको मिला। आने वाले समय में हम फिर करेंगे आपसे मुलाकात, किसी नई शख्सियत से मिलेंगे, नए विषय पर करेंगे चर्चा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।